नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नल जल योजना को लेकर। नल जल योजना को लेकर हम खासकर इसमें बात करने वाले हैं नल जल अनुरक्षक भूमि दाता के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लगातार नल जल भूमिदाता अनुरक्षक के बारे में क्यों बातें कर रहा हूं। और देखिए, हम आगे इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाता जो कि अपना हक और अधिकार लिया है, यानी सरकार ने उनको अनुरक्षक अब मान लिया है, जिन्होंने अपना निजी जमीन देकर नल जल लगवाने का काम किया था। दोस्तों, हम आगे इस वीडियो में ये बताएंगे आपको कि नल जल अनुरक्षक का पैसा आपको किस प्रकार मिलेगा और कब से कब तक मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा। तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, नल जल का नाम जहन में आते ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आंखों के सामने आता है। अब नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक की जरूरत होती है और बिहार में आधे से ज्यादा जो नल जल लगे, बातें करें तो निजी जमीन में लगे। और निजी जमीन में नल जल लगने के साथ समस्याएं उत्पन्न हुई। जब तक निजी जमीन में सरकार निजी जमीन वालों को अनुरक्षक नहीं मान रही थी, वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मान रही थी, इसको लेकर नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ ने आंदोलन किया। पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेगूसराय, आरा, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, तमाम जगह के नल जल भूमिदाता अनुरक्षक ने एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार से अपने हक और अधिकार की मांग की और सरकार ने अब उनको हक और अधिकार दे भी दिया है। अब सवाल ये है कि हक और अधिकार अब आपको कैसे मिलेगा, यानी आपका पैसा खाते में कैसे मिलेगा। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, नल जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ लंबी लड़ाई लड़ी और उस लंबी लड़ाई का ही परिणाम था कि अब उनको उनका हक अधिकार सरकार ने अब दे दिया है, यानी उनको उनका हक मिल गया है। अब किस प्रकार, देखिए, सबसे पहले एक चिट्ठी निकला है। आपको स्क्रीन पर वो चिट्ठी भी चलेगा। उस चिट्ठी में जिसको भी जरूरत होगा वो चिट्ठी कहेगा तो मैं उस चिट्ठी को आपको दे भी दूंगा। देखिए, तमाम बातें हैं दोस्तों। उस चिट्ठी में क्या है दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे। एक एक क्या है, किस प्रकार अनुरक्षक का पैसा मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा। देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है, देखिए, दिनांक 3/6/2026 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हर घर नल जल का निश्चय अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित भूमिदाता अनुरक्षकों के मानदेय के भुगतान से संबंधित कार्यवाही का एक चिट्ठी निकला है। देखिए, प्रधान सचिव लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग द्वारा या वर्तमान में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 1/20/2/38 जलापूर्ति योजनाओं को संचालित है, जिसमें 70,157 जलापूर्ति योजनाएं पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित की गई है, जिसके अनुरक्षक के मानदेय एवं विद्युत प्रपत्र का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या बातें करें तो 19/14/20 पार्ट 2 15 दिनांक 13/1/2023 के अनुसार यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत राज्यपाल के नाम से निबंधित कर भूमि दान दी गई है तो उक्त भूमिदाता एवं रैयत अथवा उनके परिवार में किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। देखिए, आगे चिट्ठी में लिखा हुआ था, उक्त प्रावधान के आलोक में कार्यरत अनुरक्षकों की भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं करने के कारण मानदेय भुगतान लंबित रहता है, जिसके कारण जलापूर्ति योजनाओं की
क्रियाशीलता प्रभावित होती है, ग्रामीण में पेयजल संबंधित शिकायत प्राप्त होती है। उसके बाद विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हर घर नल जल योजना अंतर्गत पंचायती राज विभाग के स्तर से निर्मित योजना हेतु किसी रैयत स्तर द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत अपनी भूमि पर जलापूर्ति योजना हेतु दिए जाने की स्थिति में, यानी जिन्होंने नल जल को लगाने के लिए अपना जमीन दिया है उसके स्थिति में अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान वार्ड की या नमन प्रबंधन समिति के माध्यम से न कर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा सीधे संबंधित अनुरक्षकों के खाते में मासिक रूप से किया जाएगा। देखिए, जो निजी भूमिदाता या राज्यपाल के नाम से अपना जमीन निबंधित नहीं कराना चाहते हैं, पंचायत सचिव के साथ 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एकरारनामा करेंगे कि वे जमीन पर अवस्थित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सुगम संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे तथा अनुरक्षक के रूप में पेयजल सतत संचालन और रखाव हेतु निर्धारित दायित्व का निर्धारण करेंगे। देखिए, एकरारनामा में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के समक्ष दोनों पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क एवं नोटराइज कराने में लगने वाले शुल्क का वहन रैयत अनुरक्षक नहीं कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी निधि यानी आकस्मिकता मद से किया जाएगा। एकरारनामा हो जाने के पश्चात बातें करें तो पंचायत सचिव द्वारा लंबित सहित यानी पिछला जो लंबित सहित मानदेय है प्रति माह अनुमान मानदेय का भुगतान संबंधित रैयत अनुरक्षकों के डीपीटी के माध्यम से निजी खाते में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एकरारनामा का प्रारूप पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो देखिए, नल जल अनुरक्षकों के लिए जो स्क्रीन पर चल रहा था, आप वो पत्र देखे हैं, उस पत्र में एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताया गया और हमने भी बड़ी बारीकी से आपको बताया है। स्क्रीन पर आपका वो पत्र भी चला है, लेटर भी चला है। तो देखिए, नल जल अनुरक्षकों की जो सरकार से मांग थी, सरकार ने मांग ली है। निजी भूमिदाता थे, उनको सरकार ने अब अनुरक्षक मान लिया है और साथ साथ जिनको 1000 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करके नोटरी जो भी खर्चा होगा उसको पंचायत सचिव या के आकस्मिक मद से किया जाएगा, पंचायत मद से आकस्मिक मद से किया जाएगा। और एकरारनामा दोनों पक्ष 1000 के स्टाम्प पर करेंगे, आगे नल जल का सुचारू रूप से संचालन करेंगे और उनको डीपीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता में पैसा दिया जाएगा। और ये पैसा बातें करें तो नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। तो नल जल अनुरक्षकों के लिए, हालांकि हमने पहले भी ये बताया था, लेकिन हमने सोचा कि जो अनुरक्षक लोग, जो निजी भूमिदाता है, जो उनको जानकारी नहीं था, तो हमने फिर से जानकारी देना उचित समझा है। बाकी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कितना आपके लिए ये वीडियो लाभकारी है, क्या आपका जो आपके लिए हमने वीडियो बनाया है आपको कितना फायदा हुआ, तमाम राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।